नमस्कार साथियों। साथियों, अब हम आज चर्चा करेंगे अपनी क्लास में विभाज्यता के नियम की कि संख्याओं के विभाजित होने के नियम क्या होते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से विभाज्यता के नियम देखते हैं। गणित की दुनिया में वह संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं जिनके इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। जिस भी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है वह संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। जैसे मान लो लिखा हुआ हो 248, इकाई का अंक 8 है, ये 2 से विभाजित हो जाएगी। देखिए 2 कम 2 कैंसर, 4 आया, 2 दूनी 4, फिर 8 आया और 2 चौका 8। संख्या 2 से विभाजित हो गई। इस प्रकार जिस भी संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। इन संख्याओं को सम संख्या भी कहते हैं। 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। यहाँ लिखा हुआ है 524, इसके इकाई का अंक 4 है, यह संख्या भी 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 दूनी 4, 1 बगल से उतरा 2, 12, 2 छम 12 कैंसर, 4, 2 दूनी 4, यह भी कैंसल हो गया, यह भी विभाजित हो गया। अर्थात जिस भी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 से विभाजिता के नियम हो गए। आपको जो भी संख्या दिखे उसमें अगर 0, 2, 4, 6, 8 इकाई का अंक है तो वह संख्या 2 से विभाजित है। अगला चेक करते हैं दूसरी अभाज्य संख्या 3 से। अभाज्य संख्या 3 से विभाजिता का नियम क्या होता है? देखो 2 से तो आपको समझ में आ गया कि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। अब 3 से देखिए, 3 से विभाज्यता। तीन से विभाज्यता का नियम होता है कि संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज हो। देखिए जो भी संख्या हमें देखनी है, जो भी संख्या में 3 से विभाजित करनी है वह उसके अंकों का जो योग है वो 3 का गुणज होना चाहिए, संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ हो 243। देखिए इकाई का अंक 3 है तो 2 से विभाजित होगी नहीं, 3 से चेक कर लेते हैं। अब इसका अंक है 2, 4, 3, तो 4, 2, 6 और 6, 3, 9, इसके अंकों का योग आया 9। 9 3 का गुणज होता है, 3 तिरिक का 9, अर्थात 243 3 से विभाजित हो जाएगी।
3 अठे 24, 3 इक्का 3, संख्या विभाजित हो गई। जिस भी संख्या को विभाजित करना है, यदि उसके अंकों का योग 3 का गुणज है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ये 3 से विभाज्यता का नियम होता है। अगली अभाज्य संख्या होती है 5। हम अगला देखते हैं 5 के नियम से। 5 से विभाज्यता। 5 से विभाज्यता। यहाँ इकाई का अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 हो। जैसे 325 लिखा हुआ है, इकाई का अंक यहाँ 5 है, इसको 5 से विभाजित करते हैं। 5 छंग 30, 2 5, 5 पचम 25, संख्या 5 से विभाजित हो गई। अर्थात जिस भी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 होगा वह संख्या 5 से विभाजित होगी। 340 इकाई का अंक 0 है, इसको 5 से विभाजित करते हैं। 5 छंग 30, 4 0, 5 अठा 40, संख्या 5 से विभाजित हो गई। ये 5 से विभाज्यता का नियम है। एक बार फिर से देखिए कितना आसान है। इकाई के अंक का, अगर इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। यदि संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज हो तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अगर 5 से विभाजित करना है तो इकाई का अंक 0 या 5 हो तो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। अगली अभाज्य संख्या होती है 7, जिससे हमें अब किसी भी संख्या को विभाजित करने का उत्तरदायित्व होता है। हम 7 से देख लेते हैं। 7 से विभाज्यता। संख्या के इकाई का अंक हटाकर, संख्या के इकाई अंक हटाकर उसका 2 गुना बची संख्या से घटाने पर उत्तर 7 का गुणज आए, उत्तर 7 का गुणज हो तो संख्या 7 से विभाजित हो जाती है। संख्या 7 से विभाजित हो जाती है। देख, कोई संख्या लिखी है, मान लो 343 लिखा हुआ है यहाँ पे। हमें इसको 7 से विभाजिता देखनी है। इसके जो इकाई का अंक है पहले उसको हटा देते हैं। इकाई का अंक हटा देंगे तो हमारे पास संख्या बचेगी 34। इकाई के अंक का 2 गुना करते हैं तो
3 दूना करेंगे तो आ जाएगा 6, तो इकाई का 2 गुना हो गया 6। इस इकाई के 2 गिनने को बची संख्या यानी कि 34 में से घटा देते हैं। 34 में से 6 गया तो 28। अब जो उत्तर आया है अगर वो 7 का गुणज है तो संख्या 7 से विभाजित है, यदि 7 का गुणज नहीं है तो संख्या 7 से विभाजित नहीं है। 28 7 का गुणज है अर्थात 343 7 से विभाजित होने वाली संख्या है। एक बार फिर समझिए, 7 से विभाज्यता देखने के लिए हम पहले संख्या के इकाई के अंक को हटा देंगे, फिर बची हुई संख्या में से इकाई का 2 गुना घटा देंगे। जो उत्तर आएगा यदि वो 7 का गुणज होता है तो संख्या 7 से विभाजित है, अगर वो 7 का गुणज नहीं होता है तो संख्या 7 से विभाजित नहीं है। हम आशा करते हैं आपको 2 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता, 5 से विभाज्यता और 7 से विभाज्यता इन चारों अभाज्य संख्याओं से विभाज्यता का नियम अवश्य समझ में आया होगा। हम आगे आने वाली क्लास में आगे की संख्याओं से विभाज्यता के नियम की चर्चा करेंगे।